वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जैसा कि हम लोग बुद्धि टॉपिक पढ़ रहे थे, इंटेलिजेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इंटेलिजेंसी का अर्थ एवं बुद्धि के जो सिद्धांत है उसको हम लोगों ने देखा। तो अब बुद्धि के सिद्धांत के जो विस्तृत रूप हैं, जो सिद्धांत है, कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, तो इन सभी को विस्तृत रूप में हम लोग कुछ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप बीएड स्टूडेंट हैं तो आपको इन सारी टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। आपके लिए एमएड एंट्रेंस प्रैक्टिस बुक आपके लिए मैंने बनाया है। यह बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। पीडीएफ तो आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी तो जिस अध्याय का आपकी क्लास खत्म होगी उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यदि आप बुक जो है पीडीएफ फॉर्म में वह पूरा ख़रीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके फॉलो कर लीजिएगा कि किस तरह से आपको बुक प्राप्त होगी। दो चीज़ें हैं, पीडीएफ आपको क्लास में भी डेली क्लास होगी तो डेली पीडीएफ चैप्टर ख़त्म होने पे मिल जाएगी, और एक बार पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ 51 रुपये का पेमेंट रखा गया है, उससे आप पूरे पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट यानी एमएड में जितने रिलेटेड टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उससे सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज असेंबल कर दिया गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिंक आपको प्रोवाइड होगा, वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के आप फॉलो करके बुक खरीद सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। यदि एक्स्ट्रा एफर्ट आप करना चाहते हैं तो क्लास से पहले आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके लिए था। चलिए, हम लोग बुद्धि का जो सिद्धांत था वह सबसे पहला था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था, तो वह अल्फ्रेड बिने थे। 6 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने दिया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये बन गया कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो वह अल्फ्रेड बिने थे। वहीं अब 1906 ईस्वी में बुद्धि का एक कारक सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था वह हम लोग देखेंगे। बुद्धि एक समान बौद्धिक क्षमता है, इसमें बहुत सी एकल क्षमताएं सम्मिलित होती है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत में कहा गया कि बुद्धि एक समान जो है बौद्धिक क्षमताएं हैं। बुद्धि क्या है, एक समान बौद्धिक क्षमताएं जिसमें बहुत सी एकल क्षमताएं सम्मिलित होती हैं, और इन एकल क्षमताएं की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। जो निम्नलिखित योग्यताएं हैं वह कुछ इस तरह से। पहला जो बौद्धिक क्षमताएं को वह विचारों की एक स्पष्ट दिशा रखना। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत में कहा गया है कि विचारों का एक स्पष्ट दिशा रखा जाता है इसके अंतर्गत, यानी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत में। और सेकंड पॉइंट है अपनी स्वयं की आलोचना करने की क्षमता होती है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है जिसमें मानव अपनी आलोचना खुद कर सकता है, यानी स्वयं की आलोचना कर सकता है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त पदार्थों के साथ तर्क एवं विचार करने की क्षमता होती है, यानी अमूर्त पदार्थों के साथ या तर्क करने एवं विचार करने की क्षमता होती है। अमूर्त पदार्थ, जो पदार्थ हमें दिखाई ना देता उसे अमूर्त पदार्थ कहते हैं, ठीक। यानी जो आपकी खुली आंखों से दिखाई ना दे वह अमूर्त कहलाती है, और पदार्थ तो पदार्थ के अंतर्गत आ गया, उसे अमूर्त पदार्थ कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ को आप न देख पाते हैं तो वह अमूर्त पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डी है वह बोध क्षमता है, यानी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की जो योग्यताएं की विशेषताएं हैं वह है
या बोध क्षमताएं होती है, इसमें बोध करने की भी क्षमताएं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हो गया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इसके बाद हम लोग बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 1904 ईस्वी में किसने दिया था? ये स्पीयरमैन ने दिया था। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये कवर कर चुके थे। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसमें जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में G एवं S दो कारक दिए गए हैं। GS यानी दो कारक कौन कौन से हैं? इसमें क्या गया, दो कारक दिए गए हैं G एवं S। G एवं S में G की विशेषताएं और S की विशेषताएं बताते हैं। ये सब जो कारक आपको दिए गए हैं यानी बुद्धि के सिद्धांत, उसमें बुद्धि की एक रूप से अपनी विशेषताओं को वर्णन किया गया है अलग अलग वैज्ञानिकों की अपनी मनोदशाओं के अनुसार। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। जो दो कारक स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत दिया था वह G एवं S है। तो G क्या है और S क्या है, ये दोनों चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। G जो है, G कारक के रूप में रख दिया गया है और इसे बताया गया है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। G की विशेषताएं हैं वह समान मानसिक ऊर्जा का होता है, यानी जो G विशेषताएं होती है G कारक वाले, उसमें समान मानसिक ऊर्जा होती है। वहीं G जो है वह जन्मजात सार्वभौमिक प्रक्रिया है। या नेक्स्ट पॉइंट है, G की मात्रा भिन्न होती है। आपको ध्यान देना है, जो G की मात्रा है वह भिन्न होती है जीन के अनुसार। किसी व्यक्ति में जब G की मात्रा भिन्न होती है वह जीन के अनुसार उसमें भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, G हर क्रिया में आवश्यक होती है। G की आवश्यकता, जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे उसमें इसकी आवश्यकता होती है G कारक की। वहीं G कारक जो है वह अपरिवर्तनीय है। G कारक क्या है, वह अपरिवर्तनीय है। ये सब G कारक जो दो कारक दिए गए थे, इनकी ये सब विशेषताएं हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब S कारक। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन दिया था, तो पहला कारक तो G था और दूसरा कारक S दिया गया है। चलिए हम लोग S को देख लेते हैं। S क्या है? यह जो S कारक है, सबसे पहले यह परिवर्तनीय होता है या पर्यावरण के अनुसार सीखी जाती है। S कारक जो है पर्यावरण के अनुरूप हम लोग सीखते हैं। S जो कारक है वह सीखी हुई योग्यता है। यह संबंध विशिष्ट क्रियाओं से रखता है। G का जो संबंध है विशिष्ट क्रियाओं से विशिष्ट रखता है। S कारक जो है संबंध विशिष्ट क्रियाओं से रखता है। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम करना होता है तो S कारक वाले बालक अधिक सक्रिय उसमें दिखाई आपको पड़ेंगे। वहीं नेक्स्ट जो है, G जो है वह क्या है, सीखने की योग्यता है या पर्यावरण से सीखी जाती है, यानी अपने आस पड़ोस से ये सीखी जाती है। S जो कारक है वह एक बालक में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न एक्टिविटीज के लिए वह भिन्न भिन्न हो सकते हैं। S कारक जो क्या है वह भिन्न भिन्न एक्टिविटी के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चलिए अब ये द्विकारक सिद्धांत में जो समरी था कुछ इस तरह की थी। हम लोगों ने देखा कि द्विकारक सिद्धांत हम लोगों ने देखा जिसमें स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में आपको दिया था द्विकारक सिद्धांत। ये दो कारक G एवं S है। G कारकों की प्रमुख विशेषताओं को हम लोगों ने देख लिया और S के प्रमुख विशेषताओं को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। चलिए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी प्रकार की आपको MA रिलेटेड परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी परेशानियों को समाधान कर दूंगा। आप लोग का जो डिमांड था बुक के लिए, मैं बुक का भी सॉल्यूशन आपके लिए ले आया हूं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी आपको PDF ही प्राप्त हो पाएगी। चलिए डिस्क्रिप्शन में बुक के लिए आपको लिंक दे दिया गया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत हम लोग देखेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि के जो ये दो कारक सिद्धांत दिए गए थे, इसमें बुद्धि को समान क्रियाएं बोली गई थी। क्या थी ये? समान बौद्धिक क्रियाएं थी। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक,
थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, जो इन्होंने समान बौद्धिक क्षमताओं का विरोध किया था और इन्होंने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने सम्मिलित किया उद्दीपन वर्ड को। उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन एक उद्दीपक है। उद्दीपन एक ऐसी वस्तु के रूप में प्रेरक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं उद्दीपन क्या है, किसी भी क्रिया, यानी एक ये डॉग आपको है और उसके सामने आपने मांस का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, तो ये अब पिंजरे में है, तो इसे खाने के लिए जो प्रतिक्रियाएं अपनी उत्पन्न करेगी, वही जो ये जो आकर्षित करती है जो वस्तु, वह उद्दीपक के रूप में उद्दीपक होता है, इसे वही उद्दीपक कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि एक उद्दीपक के रूप में काम करती है, विशेष कार्य में, विशेष उद्दीपन में, विशेष एक्टिविटी बालकों के द्वारा की जाती है। बुद्धि के एक कारक बहुकारक सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें आपको जितने भी सारी क्वेश्चन बुद्धि से होंगे, नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा वह क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन एवं आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये नेसेसरी है क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने से आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वह शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से आपको समझ में आएगी कि आपका क्या तैयारी है और किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर किया कीजिए।